हमारी कौम वैसे बहुत मजबूत है, युवाओं में जोश है, एजुकेशन के अंदर भी बच्चे काफ़ी मजबूत हैं और फाइनेंशियली भी बहुत मजबूत है। कमी कहाँ चल रही है? इतिहाद नहीं है, एक नहीं है, आपस में ना इत्तेफाकियाँ हैं, कुछ पर्सनल है। तो कौम से अगर हमें फ़ायदा उठाना है तो कौम को पहले एक नहेज पर, एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। और ये मुहिम आज से नहीं है, हमेशा से है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी की है और चलाई है। उनके दौर में जैसा जो माहौल था, जो जैसी समझ थी, उन्होंने वैसी कोशिश की है। हुआ क्या कि बीच बीच में ये जो तंजीम, जो इदारे हैं, इनके काम रुक जाते थे किसी वजह से। फिर किसी ने इसको चलाने की कोशिश की, आवाज़ उठाई, लेकिन कर नहीं पाए। कुछ बात करके रह गए, कुछ आपस के अंदर 2-4 बंदों ने आपस में मीटिंगें की, लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए उस चीज़ को। लेकिन आज कम से कम 10-15 दिन या महीने भर हो गए इस बात को गौर फिक्र करते हुए कि नहीं, बाकी हर कौम की, जैसे हम हमारे आसपास में जो भी है, मुस्लिम भाई भी है, गैर मुस्लिम भाई है, उनके इदारे भी है, उनकी तंजीमें भी हैं और वो काम भी कर रही है। लेकिन अगर इसके मकसद के पीछे जाएंगे ना, तो हम आपस में जो इसकी रहबरी के लिए इसकी सरबराही पेश की जाती है, उसके लिए इसका अध्यक्ष पद होता है, उसके बाद उपाध्यक्ष होता है, फिर सचिव होता है, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष होता है। तो मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। कौम कुरैशान ये हमारी तंजीम का नाम है। और अध्यक्ष की जिम्मेदारियां होती है, अध्यक्ष समाज का नेतृत्व करता है, लीडरशिप तय करता है वो। और उसकी मुख्य भूमिका होती है संगठन का नेतृत्व है, समाज के मुद्दों को समझना और समाधान निकालना। सबसे बड़ी बात समझना और समाधान निकालना। उसके बाद निर्णय लेने की कैपेसिटी, क्षमता, सही और निष्पक्ष फैसले लेने की उसके अंदर कुव्वत होनी चाहिए। तीसरी बात, समाज के विकास की योजना बनाना, जैसे शिक्षा, रोजगार, बिजनेस और सामाजिक एकता पर काम करना। थोड़ी हिंदी है, हिंदी में लिखा मैंने। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, कि उसके बाद और नौजवान बच्चा वो स्टडी कर ली उसने, उसके बाद में वो काम नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारी अनगिनत इसकी बेनिफिट है। तो उससे अवेयर कौन करवाएगा, उसका फ़ायदा कौन दिलाएगा? कोई किसके पास भाग रहा है, कोई किसके पास भाग रहा है। समझ में आ रही बात? हम एक दूसरे की ताकत बंदी, हमको 10, 15, 20, 50 आदमी जो भी है ना, वैसे हमारा मोहल्ला पूरा एक ही है, कौम एक ही है। ये तो एक इंतजाम है, इसे डरो मत, वो पद बन जाएगा, वो अध्यक्ष बन जाएगा, वो ये ले लेगा, वो ले लेगा। ये सिर्फ एक, जैसे हम जमात में जाते हैं, अमीर क्यों बनाते हैं जमात के अंदर? ताकि जमात सही नहेज पे काम करे। 40 दिन 4 महीने लगा के आए तो सही तरीके से लगा के आए। तो इसका मतलब थोड़ी कि वो अमीर, उनका वो हाकिम हो गया, उनका मालिक हो गया। उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है ताकि मनमानी ना हो। बाकी हमारी सारी कौम भी काम करेगी इसके लिए। हमें तो सिर्फ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी पद दिए जा रहे हैं, वो एक काम के लिए दिए जा रहे हैं। तो युवाओं को सही दिशा देना, शिक्षा, रोजगार को प्रेरित करना, फंडिंग और आर्थिक विकास, समाज के लोगों को बिजनेस और रोजगार के लिए सहयोग देना। और इसके लिए रणनीति कैसे बनाई जाए? संगठन और ढांचा तैयार करें। इसके लिए सबसे बड़ी बात है संगठन का मुख्य बनाया जाए। और अध्यक्ष जो होता है वो संगठन का मुख्य होता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष की मदद करने वाला होता है, वो हेल्पर होता है, असिस्टेंट। और उसके बाद में सचिव, सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखने वाला, सारे जो भी काम जो हमें करने हैं उसका लेखा जोखा सिस्टमेटिक ढंग से उसको रखने वाला। कोषाध्यक्ष आर्थिक मामलों का संभालने वाला। शिक्षा, और इसका जो मेन मकसद क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। एजुकेशन पर जोर देना, बच्चों और युवाओं के लिए कोचिंग सेंटर, स्कॉलरशिप, करियर गाइडलाइन शुरू करना। ये सरकारी स्कीमें होती है जो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है और फ्री होती है इसमें ज़्यादातर। तो रोजगार और व्यापार, समाज के लोगों को बिजनेस के लिए सपोर्ट देना। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, मैं थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो समझना आपस में एक दूसरे से राय मशवरा करके। हर कौम, हर समाज इससे जुड़ा हुआ है और इसी नेज पे काम कर रहा है। हमारे जैसे मियाँ समाज है और बहुत सारी समाज, आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझदार हो आप लोग। उधरा है, फतेहपुर है, सीकर है, लक्ष्मणगढ़ है, मुकुंदगढ़ है, यहाँ के सबसे मैंने मालूमात की है। सबके यहाँ इदारा काम कर रहा है और वो सही नेज पे कर रहा है और उसका सीधा सीधा बेनिफिट कौम को और कौम के बच्चों को मिल रहा है। लेकिन उसको दिलाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। हम बिखरे हुए हैं मोतियों की तरह, अगर इसको हम एक धागे में पिरो लेंगे ना तो वो माला बन जाएगा। और उसकी कीमत क्या होती है? वही माला किसी के गले में सम्मान के लिए डाली जाती है, बिखरी हुई माला कोई नहीं डालता है।
और धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता। जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा खुद का जो कल्चर है, हमारा मतलब जो हम कुरैशी समाज के जो क्या चीज़ है मतलब उस चीज़ के ऊपर जोर देना और मजहबी चीज़ों के ऊपर जोर देना। सामाजिक एकता, समाज में एकता बनाए रखने के लिए नियमित मीटिंग और प्रोग्राम करते रहना। दूसरा, कुरैशी समाज को आगे बढ़ने की रणनीति, व्यापार, बिजनेस, धार्मिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा पर जोर देना। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्रुप बनाना। शादी विवाह में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना। सबसे मेन पॉइंट की सबसे बड़ी बात लास्ट के अंदर आती है पशुपालन। हमारा जो मेन व्यवसाय जो है ना, हमारा जो मेन बिजनेस, हम कुरैशी समाज के लोग हैं, हमारा मेन जो खानदानी काम है वो कसाई का काम है। उसके लिए सरकार हमें सब्सिडी देती है, स्कीमें देती है पशुपालन के लिए। अगर कोई जानवर पालता है उसके लिए सरकार स्कीम देती है, सब्सिडी देती है, हमें इसका पता भी नहीं है। अगर फ़ायदा उठाना चाहिए तो सरकारी स्कीमों से हम सीधा फ़ायदा उठाते हैं। उसको कौन दिलाएगा, उसके लिए बात कौन चलाएगा, उसके लिए मदद करने के लिए आगे कौन लेके जाएगा, वो हम जैसी तंजीमें जो हम तय कर रहे हैं वो हमारा काम है। अपने कारोबार को बड़ा करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इसको समझना है ना, तो ये फतेहपुर में हमारा जो कुरैशी समाज का इदारा वो इस काम को कर रहे हैं। छोटे छोटे लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पैसों की मदद से। जैसे कोई बाहर जा रहा है उसके लिए पैसे नहीं है तो उसको पैसे के फंड से पैसे देना। कोई बच्चा कमज़ोर है या कोई इमरजेंसी बीमार हो गया, एक तो वो बीमारी से लड़े, दूसरा उसके पास पैसा नहीं है, दूसरा सरकार से सिस्टम से लड़ नहीं पाता, वो डॉक्टरों से, सरकारी स्कीमों से, वहाँ जाओ यहाँ जाओ। उसके लिए हमारी जैसे 10-15 आदमियों की टीम रहेगी, उसको पैसे भी देगी। एक दफ़ा अचानक से अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको हॉस्पिटल में भी लेके जाएगी और सरकारी सिस्टम से लड़ेगी उसको। तो ये बहुत एक गोल्डन लाइन है, ये एक सुनहरी सोच है, सुनहरी पहल है। इसको हमें सबको साथ में मिलजुल कर इसको करना है। एक दूसरे की ताकत बढ़नी है हमको करना। मजबूती हमें एक दूसरे से आएगी। हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, एक दूसरे के अंदर बगावत नहीं करनी है। अगर कहीं कोई आदमी हमें अगर लग रहा है, अब एक फाइनल आपको मैं बात बता देता हूँ, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तंजीम का गठन करेंगे, उसका अध्यक्ष पद भी तय होगा, उसका उपाध्यक्ष पद भी तय होगा, सचिव भी पद तय होगा और कोषाध्यक्ष भी तय होगा। अब होगा क्या कि कोई आदमी हमें लगे कि कोई डिसीजन हमें पूछे बगैर ना ले, तो उसके लिए 10 मेंबर या 12 मेंबर, 8 मेंबर कोई भी आप तय कर ले, वो आदमी एनी टाइम उसको पीछे बैकबोन की तरह रहेंगे। वो उसको गाइड भी करेंगे और वो जो अध्यक्ष जो है वो अपना फैसला डायरेक्ट नहीं ले पाएगा। वो उन 10 मेंबरों से राय मशुरा करेगा। उन 10 मेंबरों की अगर राय एक जगह आएगी कि हाँ आप फैसला ले सकते हो, वो परमिशन देंगे, फिर वो उसको रिलीज करेगा, उस फैसले को वो पब्लिकवाइज करेगा या आम करेगा उसको। अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं लेगा। तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है कि वो आदमी कोई अपनी मर्जी से ये कर देगा वो। अब रही बात सदर की, वो आप आवाम बैठी है, मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, नौजवान भी है, सब अक्लमंद है, समझदार है, सब में फैसला लेने की कुव्वत अल्लाह ताला ने दी है। वो अपनी मर्जी से किसी एक को तय कर ले कि कौन आदमी है जो सिस्टम से लड़ सके। बात यहाँ की नहीं है, एक बात और बोल देता हूँ मैं, मोहल्ले की नहीं है। मोहल्ले में आपस में हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, रिगलबाजी, हंसी ठट्ठा, छिटोले जो भी करते हैं, ये काम है सिस्टम से लड़ना, राजनीतिक ताकतवर लोगों से लड़ना। ये उस लेवल की बात है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके लिए कोई भी तैयार हो सकता है, किसी को भी कोई तैयार कर सकता है। हाँ, एक ही बात है कि अगर कोई डायरेक्ट उसको ना करे तो सपोर्ट में भी रहे। अध्यक्ष पद किसी को भी दे सकते, वो बात नहीं है। या तो उसको डायरेक्ट कर दो, इस तरीके का कोई अगर आदमी आपको लग रहा है, या उसको सपोर्ट में कर दो। लेकिन हमें तंजीम बनानी है, कमेटी तैयार करनी है और उसके लिए हमें तैयार रहना, हर हाल में तैयार रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना। इसके लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।